दोस्तों ये स्लॉट 1 2025 का ये पेपर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर एक ही झटके में मतलब 5 सेकंड में जो है वो निकल जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये है दोस्तों एमसीए सीईटी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दोस्तों हमने स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 2025 के एमसीए के जो कंप्यूटर सेक्शन है वो पूरा सॉल्व कर दिया है। उसके नोट्स भी मैंने आपको जो है वो दे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स का सेक्शन। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मैथ्स के एंड इस सेक्शन के गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जिसमें से एक टॉपिक हम पूरा आज जो है वो पढ़ेंगे। साथ ही में इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे पेपर में वो भी हम जो है वो सॉल्व करेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक्स आप लगा सकते थे उन क्वेश्चंस में वो मैं आपको बताऊंगा। कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है एंड कैलकुलेशन में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बिकॉज एमसीए से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट वे से जो है वो पढ़ेंगे बिकॉज कंप्यूटर में हमने जो है वो पूरा ही सेक्शन एक ही वीडियो में जो है वो सॉल्व कर लिया था बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं रहते, थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। बट मैथ्स में दोस्तों हमें टॉपिक वाइज जो है वो जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है दोस्तों 25 के स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का पूरे पेपर्स को जो है वो एनालाइज किया है एंड एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे पेपर में वो सॉल्व करेंगे एंड जानेंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स है। तो फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों वो है हमारा फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आए थे एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको सिंपल फॉर्मूलेज याद रखना है एंड थोड़ा दिमाग लगाना है तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ इस टाइप के दोस्तों जो क्वेश्चंस है वो आते हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिए हैं। तो ये भी हम सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी यहाँ से ही जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है वो है फॉर्मूलेज। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिए है। ये नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे अपने कोर्स में, वो तो आपको पता ही है, बाद में मैं आपको और बता दूंगा। अब देखो कौन से फॉर्मूले याद रखना है एंड क्यों याद रखना है वो भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आता है तो आपको एरिया का ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी पेरीमीटर सरकमफरेंस वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो स्क्वायर का दोस्तों जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, इसको आप बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, सी स्क्वायर भी बोल सकते हो, जिससे भी आप स्क्वायर का साइड रिप्रेजेंट करते हो उसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना है तो सपोज इसका साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर बिकॉज सभी साइड जो है वो सेम ही रहते हैं। तो इसका स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें स्क्वायर का जो एरिया है वो मिल जाता है। ठीक है, फिर है दोस्तों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी सिंपल होता है। रेक्टेंगल का होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इससे हमें इसका जो एरिया है वो मिल जाएगा। सर्कल जो है वो ये हमेशा याद रखना है बिकॉज सर्कल के ऊपर फॉर मतलब पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता है या फिर सर्कल स्क्वायर के अंदर घुसा रहेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनते हैं। तो सर्कल का हमेशा जो है वो याद रखना है, इसको ट्विस्ट करके भी जो है वो याद रखना। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है दोस्तों वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड ये बहुत ही सिंपल सा है। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या है, देखो एक पाई है और एक रेडियस है। तो सर्कल का अगर आपको रेडियस पता है तो समझ जाना कि हम सर्कल का जो पूरा एरिया है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर डायमीटर भी अगर पता रहा तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें एरिया रेडियस जो है वो मिल जाएगा एंड रेडियस का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब देखो सर्कल के काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मूलेज बनते हैं। अगर पूरा सर्कल नहीं दिया है, बस आपको हाफ सर्कल दिया है तो इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दो। ठीक है, वही अगर आपको बस इतना ही पार्ट का निकालना है तो इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लो। तो ये आपको जो है वो पता रहना चाहिए, बस इतना याद रखो, बाकी आप दिमाग लगा के जो है वो सॉल्व कर पाओगे। देन दोस्तों ट्रायंगल। ये है दोस्तों जनरल ट्रायंगल मतलब नॉर्मल ट्रायंगल। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल में ये जो थीटा होता है ये सेम नहीं होता है, कहीं पे 30 डिग्री होगा, कहीं पे 40 डिग्री होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा बेस और ये रहा दोस्तों इसका हाइट। तो ये पता रहेगा तो हम नॉर्मल ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। देन है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले से एरिया जो है वो दिया रहेगा तो हो सकता है हमें उसका रेडियस मतलब ये जो रेडियस है वो पता नहीं रहेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन रोम्बस एंड ट्रेपेजियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये थोड़ा फिर आगे बढ़ जाता है लेवल। तो एक बार देख लो, अगर आया तो ठीक है, वैसे आने के चांसेस तो कम ही रहेंगे। नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना जो कि है एरिया फ्रॉम डायगोनल। ठीक है, तो सपोज आपको एक स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड जो है वही नहीं दिया है तो हम तो मतलब एरिया निकाल ही नहीं सकते बिकॉज जो फॉर्मूला है वही है दोस्तों साइड का स्क्वायर।
तो सपोज अगर आपको डायगोनल का लेंथ जो है वो दिया हुआ है, तो ये लेंथ दिया हुआ है बट साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो उस टाइम दोस्तों अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको साइड का वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है, सपोज अगर आपको इसका साइड निकालना है एंड डायगोनल का वैल्यू पता है, तो सपोज साइड ए है और डायगोनल का वैल्यू जो है वो दोस्तों है हमारा सपोज 8, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 8 टू जो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 और डिवाइड बाई 2 अगर आप उसको करोगे 32, तो ये होगा 32 और अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 32 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका स्क्वायर का पूरा एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो सपोज आपको एक सर्कल दिया हुआ है एंड उस सर्कल का इतना इस वाले सेक्टर का अगर आपको जो है वो एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर क्या है सर्कल का एरिया एंड उसको थीटा अपॉन 360 से जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। थीटा जो है वो दिया होता है जो कि है एंगल, तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो आपका सेक्टर का एरिया जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो है दोस्तों याद रखना है, याद रखने लायक भी कुछ नहीं है, बेसिक फार्मूलेज है। अगर आप शेप को भी देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि किसका क्या क्या फार्मूला जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसी अप्रोच आपकी जो है वो रहना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने खुद से जो है वो डाला है। अब इसमें क्या है वो आपको जो है वो समझना चाहिए, ना कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, बिकॉज वो तो बात की अप्रोच है। तो इसमें दोस्तों एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर के अंदर दोस्तों जो है वो अपना सर्कल फंसा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये पूरा ये कितना एरिया यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे सिंपल है, एरिया किसका ज़्यादा है स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बड़ा है तो पहले दोस्तों यहाँ पे जो है वो आएगा हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला और वो स्क्वायर जो है वो माइनस होगा दोस्तों सर्कल का। अब सर्कल का एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया कितना है वो, अब देखो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एस मतलब साइड स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो है वो बस वैल्यूज़ जो है वो डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ आप देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है क्या स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर का साइड हमें पता है, तो हम 30 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हमें स्क्वायर का जो एरिया है वो मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज रेडियस नहीं दिया हुआ है, बट ये 30 है एंड ये दोस्तों देखो पूरा टच हो रहा है। ठीक है, तो डायमीटर हमें पता है जो कि 30 है, तो डायमीटर का आधा अगर हम करेंगे तो वो होता है दोस्तों रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे हमारा रहेगा 15, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो एंड 15 का स्क्वायर आप जो है वो ले लो। ठीक है, तो इसको अगर आप इसमें से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जो कि रहेगा ये वाला शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे पहले आपको फॉर्मूला डालना है एंड फिर उसके बाद जो है वो सॉल्व करना है। और गाइज एक टिप मैं आपको ये भी दूंगा, वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा कोर्स में, कि 1 से लेके तो 30 तक सभी के स्क्वायर्स जो है वो याद कर लो, बिकॉज ये आपको 110% काम में आएगा एंड वो मैं डाल दूंगा, तो आप पढ़ते रहना हर बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, तो इसको जो है वो सॉल्व करना एज अ होमवर्क। ठीक है, सिंपल सा ही है, बस यहाँ पे आपको पूरा सर्कल नहीं मिला है, हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का आपको बस 1/2 पाई आर स्क्वायर करना है एंड उसको रेक्टेंगल के एरिया में से जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो है वो ये पूरा रेडियस जो है वो नहीं दिया है, तो इसका जो है ध्यान रखना, बाकी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पेपर वाले क्वेश्चन में, कि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए थे। ठीक है, तो ये 2025 वाला पेपर है जिसमें स्लॉट 2 एंड स्लॉट 1 के दोनों क्वेश्चंस मतलब दोनों पेपर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो ये अपना कोर्स है MCA CT 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगी, साथ ही में स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें एंड जो भी हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कंप्यूटर के नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड मैथ्स के मैंने दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिए है। इसमें आपको क्वेश्चंस ये सब कुछ मिल जाएंगे, साथ ही में मैंने ये भी आपको डाला है, आंसर्स मैं आपको अभी बताता हूँ एंड आप होमवर्क जैसे भी आप इसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। आने वाले टाइम में और भी काफ़ी कंटेंट यहाँ पे ऐड होगा एंड प्राइस भी बहुत ही कम है, तो कोई प्रॉब्लम आपको लेने में भी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप देखो क्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या ईच साइड ऑफ स्क्वायर, साइड मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 4 सर्कल्स जो है वो बने हुए हैं जिसके अंदर दोस्तों ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो अभी हमें क्या निकालना है, ये अंदर का जो शेडेड रीजन है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोच है वो अगर सही रही तो आप बहुत ही ईजिली जो है वो आंसर निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
सिंपल सा है, स्क्वायर का हमें साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर का हमें जो एरिया है वो निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस साइड का हमें स्क्वायर निकालना है, 14 का स्क्वायर निकालना है। मैंने बोला था स्क्वायर्स याद करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सपोज इसका अगर स्क्वायर आपको याद रहा, ठीक है, तो स्क्वायर निकाल लो एंड इसको माइनस हमें किससे करना है, ये वाले 1 2 3 4, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या करेंगे, पहले इस वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिर उसमें से इसका एरिया जो है वो निकालेंगे एंड फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे एंड फिर उसको उसके बाद उससे माइनस वगैरह जो है वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। तो दोस्तों देखो, अगर ये वाली डायग्राम को मैं बोलता हूँ कि ये डायग्राम ये सेम है या फिर नहीं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझेगा कि ये जो ये डायग्राम है ये सेम ही डायग्राम है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि सर्कल बाहर है, हर सर्कल में से 1/4 पार्ट यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, इस 1/4 पार्ट को निकाल देते हैं एंड सबको जोड़ देते हैं, तो ये डायग्राम दोस्तों जो है वो कुछ इस टाइप की जो है वो बनेगी। तो इसका मीनिंग सिंपल है कि आपको बस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया को जो है वो माइनस करना है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस डायग्राम को जो है वो कॉम्प्लिकेट जो है वो किया गया है। इसको अगर आप सिंपल वे में देखोगे तो आपको ऐसी डायग्राम दिखेगी एंड फिर आप सॉल्व कर पाओगे। बस स्क्वायर के एरिया से आपको सर्कल का एरिया माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे सर्कल का रेडियस जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो है वो साइड है, ठीक है। तो ये 14 है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों सर्कल के रेडियस को ये जो है वो मैच कर रहा है। तो 14 को अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, जो कि होगा दोस्तों 7 एंड 14 स्क्वायर माइनस करना है दोस्तों हमें पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको जो है वो बस सॉल्व करना है एंड इससे दोस्तों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते टाइम भी जो है वो थोड़ा आराम से जो है वो सॉल्व करो, ज़्यादा डायरेक्ट ही वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट मत करो। इसको आप पाई को जो है वो 22/7 जो है वो ले सकते हो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे 7 स्क्वायर है, तो 7 को आप जो है वो एक बार काट देना, ठीक है। तो ये एक बार कट जाएगा, तो इससे आपको बस 22 × 7 आपको जो है वो करना पड़ेगा एंड 14 × 14 आपको जो है वो करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक 196 के आसपास जो है वो आएगा। एंड 22 × 7 आपको जो है वो करना है, जो कि 154 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 196 माइनस 154 आपको करना है एंड यहाँ पे फाइनल आंसर आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को बस आपको समझना है कि क्या पूछा गया है। अगर यही डायग्राम होती तो आपको बहुत ही ईजी लगता है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, बट यहाँ पे देखो चारों का आधा आधा मतलब 1/4 पार्ट है, तो मतलब 1/4 पार्ट 4 बार मिलाओगे तो एक सर्कल बनता है। तो सेम ऐसे आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अ स्क्वायर ऑफ ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी भी सर्कल। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है एंड ये है, तो ये वाला ब्लू पोर्शन कितना है वो आपको यहाँ पे जो है वो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ओ ए की वैल्यू जो है वो दी है, जो कि है दोस्तों यहाँ पे 14, ठीक है। ओ ए की वैल्यू यहाँ पे हमें जो है वो दे रखी है एंड बाकी हमें ये वाला जो शेडेड रीजन है वो निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको आपको क्या है ये आपको जो है वो समझना है, ठीक है। सपोज करो कि एक सर्कल है पूरा, ठीक है। इस सर्कल के 4 भाग करो, अभी देखो ये डायग्राम हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि ये चारों जो रीजन है वो सेम है, ठीक है। तो उस एक रीजन में यहाँ पे इन्होंने एक स्क्वायर जो है वो निकाला है एंड बोला है कि ये वाले रीजन का हमें जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें आंसर चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो ओ ए दिया हुआ है, ओ ए जो है वो है 14, तो क्या हम स्क्वायर का मतलब एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साइड का ही स्क्वायर निकालना है, 14 का ही स्क्वायर निकालना है, तो हमें स्क्वायर का तो मिल गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को जो है वो हमको ये वाले इससे जो है वो पूरे से माइनस अगर हम करेंगे, स्क्वायर के एरिया को हम इससे माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड रीजन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बट इसका एरिया निकालना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है। अब गलती से कुछ लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर का जो साइड है जो कि है 14, उसी को जो है वो रेडियस मान लेंगे एंड एरिया निकाल देंगे, बट वैसा नहीं है, क्योंकि ये साइड जो है वो ओ ए का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक ही है, बट रेडियस जो है वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें ओ बी पता होता तो क्या हम इसका रेडियस मतलब रेडियस निकाल पाते हैं? रेडियस पता होता तो फिर हम उसका ये भी निकाल पाते। तो ये ओ बी जो है वो है दोस्तों इसका रेडियस, ठीक है। मतलब ये वाला सपोज कर लो, तो ये इसका पूरा जो है वो रेडियस रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्क्वायर का पूरा एरिया है तो क्या दोस्तों हम उसके डायगोनल का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते? मैंने अभी आपको जो है वो बताया था फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? साइड इक्वल्स टू डायगोनल्स का स्क्वायर
अपॉन 2, ठीक है। तो हमें ये ए जो है वो पता है, जो कि है 196, ठीक है। एंड देन दोस्तों ये भी हमें जो है वो पता है, जो कि होगा 2। तो डी का आपको जो है वो स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो दोस्तों सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसकी वैल्यू जैसी ही आपको मिल गई, मतलब आपको रेडियस जो है वो मिल जाएगा। रेडियस मिल गया तो इसका आपको जो है वो बस एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालोगे, ये बस जो है वो एक सेक्शन है पूरे सर्कल का, ठीक है। मतलब इस सर्कल का 1/4 पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो पूरे सर्कल के फॉर्मूले में बस 1/4 पाई आर स्क्वायर जो है वो लगा देना। 1/4 पाई आर स्क्वायर जब आप लगाओगे एंड उसको जो है दोस्तों वो स्क्वायर के एरिया से जो है वो माइनस करोगे, जो कि रहेगा हमारा ए स्क्वायर। तो इससे दोस्तों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, बस यहाँ पे आपको डायगोनल वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो फिर आपको यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाता है। बस आपको कैलकुलेशन करना है एंड आंसर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो आ जाएगा। अब देखो, इसको अगर आप ऐसा सर्कल समझ के नहीं करोगे, बस इसका इसका करने जाओगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है एंड फॉर्मूला याद करने में भी डिफिकल्ट होगा। तो इसको पहले पूरा सर्कल कर लो, तो इससे आपका मतलब आइडिया भी आएगा एंड कन्फ्यूजन भी जो है वो कम होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल में AC की वैल्यू दी है। AC की वैल्यू दोस्तों जो है वो है यहाँ पे 54, ठीक है। तो बड़ी सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो 54 को हमें जो है वो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 2, जिसका आंसर रहेगा दोस्तों 27, ठीक है। तो बड़ी सर्कल का जो रेडियस है वो 27 है, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं बड़ी सर्कल का, जो कि दोस्तों रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो है वो रहेगी हमारी 27, ठीक है। वही BC की वैल्यू यहाँ पे दी है। BC की जो वैल्यू है वो है दोस्तों यहाँ पे 10, ठीक है। एंड इनर सर्कल का जो रेडियस है वो नहीं दिया है, तो आपको बड़ी सर्कल को माइनस करना है छोटे सर्कल से, आपको शेडेड पोर्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बड़ी सर्कल को माइनस तो कर देंगे भाई, बट एरिया तो मतलब रेडियस तो बताओ। अब इसका रेडियस कितना आएगा दोस्तों, वो हमें बस यहाँ पे फाइंड करना है। तो अभी देखो यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास पता है एंड AC की वैल्यू हमें पता है। तो AC को माइनस कर दो BC से, ठीक है। 54 माइनस अगर आप 10 कर दोगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा दोस्तों 44। तो 44 जो वैल्यू है वो है दोस्तों AB की, ठीक है। AB की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि आएगी 44। एंड छोटे सर्कल का अगर हमें रेडियस चाहिए तो ये जो है वो है AB 44। रेडियस क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का, डायमीटर मिल गया। तो रेडियस हमारा रहेगा दोस्तों इसका 22, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ऑफ स्मॉल सर्कल। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या बोलिए, पाई की कुछ नहीं बोलिए, तो पाई को आप 22/7 जो है वो ले लो, या फिर पाई ही रखो, ठीक है। तो पहला थोड़ा हमारा कितना था 27, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा एंड माइनस दोस्तों ये हो जाएगा पाई ऑफ कितना होगा हमारा यहाँ पे 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बस आपको सॉल्व करना है एंड इससे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये की था कि रेडियस आपको जब वो कैलकुलेट करना था, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शोन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसी टाइप का, यहाँ पे क्या दिया है, साइड का ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो डायग्राम है वो आप देखो क्या है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर सर्कल ही है बट उनको आधा आधा काट के डाल दिया है, ठीक है। सपोज इस डायग्राम को आप फ्लिप करते हो तो क्या होगा, ये भी वही सेम डायग्राम हमारी बनेगी। अभी दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि ऐसे दिया हुआ है दो सर्कल, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा फ्लिप वगैरह करता हूँ, जैसे इस सर्कल को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। शेडेड पोर्शन तो वही रहेगा बिकॉज शेप तो वही है, बस हम उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम घुमा देते हैं, जैसे अभी ऐसा है, तो सपोज़ इसको हम जो है वो ऐसा कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इसका मीनिंग अभी भी वही है कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर का पूरा एरिया निकालना है। 14 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, तो देखो 14 का कितना है, ये स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है एंड सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है भाई कि 14 दिया हुआ है, तो 14 का आधा ही जो है वो इसका रेडियस रहेगा। तो यहाँ पे बस आपको जो है वो 14 का आधा 7 का रेडियस, मतलब 7 रेडियस हो जाएगा। तो इसको बस आपको पाई आर स्क्वायर में जो है वो लगाना है, पाई और यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस कर देना है, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट दोस्तों स्लॉट 1 2025 का। अब यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो रहता है √3/4
ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, तो इसको हम एरिया बड़ा ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एरिया पहले से जो है वो दे रखा है। टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज अ सेंटर, circles are drawn within the radius equal to the half length of the side of the triangle, find the area of the triangle not included in the circle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाला जो एरिया है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब इस डायग्राम को भी अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत दिमाग खराब आपका होगा, बट इसको हम और एक अलग वे से भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया पहले से जो है वो दे रखा है, बट यहाँ पे रेडियस हमें जो है वो सर्कल का जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी जो है वो 5 रहेगा, ठीक है। तो पहले हमें इसका जो साइड है वो निकालना पड़ेगा, तो साइड निकाल देते हैं एंड फिर मैं आपको इस डायग्राम का जो अप्रोच है वो थोड़ा चेंज करके बताता हूँ, तो और ईजी आपको जो है वो लगेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 49√3, ये तो हमें दिया हुआ है। हमें जो है वो साइड का वैल्यू निकालना है। साइड का वैल्यू क्या रहेगा? √3 यहाँ पे आप निकाल दो, ये 4 एंड यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर मतलब साइड। अब देखो √3 साइड में ही है तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे दोस्तों 49 है, 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर है तो 49 ये 2, तो ए की वैल्यू जो है दोस्तों वो आएगी, कितनी आएगी? ये रहेगा 7 हो जाएगा और दोस्तों ये 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू दोस्तों आएगी 14, ठीक है। तो मैंने पहले से इसको स्क्वायर करके स्क्वायर निकाल दिया, तो ए की वैल्यू 14 आएगी, ठीक है। तो मतलब हमें रेडियस क्या मिलेगा? ये तो ए की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा साइड पूरा रेडियस नहीं रहेगा, राइट, हमारा इसका आधा रहेगा। 14 का आधा कितना होगा? 7, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से रेडियस मिल गया। रेडियस कितना है दोस्तों सर्कल का? वो है 7। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो है वो 60 डिग्री जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक सर्कल का इतना सेक्टर हमें जो है वो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ का इतना मिल रहा है और यहाँ का इतना मिल रहा है। अब इन तीनों पीसेस को अगर आप एक साइड में ला के जोड़ दोगे तो जो है वो आपका बनेगा एक सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल आपका जो है वो बनेगा, ठीक है। तो मुझे आप बताओ कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड उसके अंदर दोस्तों एक जो है वो अपना सेमी सर्कल जो है वो फंसा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने में क्या ही प्रॉब्लम है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया पता है, तो उसके एरिया को माइनस कर दो दोस्तों सर्कल के एरिया से। बस सर्कल के फॉर्मूला जो है वो पूरा सर्कल नहीं, बस हाफ सर्कल वाला जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आर हमने अभी निकाल दिया जो कि 7 है, ये एरिया पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसको अगर सॉल्व करने का और डिफ़िकल्ट वे क्या है? सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके। अभी कुछ लोग इसको क्या करेंगे कि इसको जो है वो एज ए सिंगल सेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक सेक्टर है, ऐसे 3 सेक्टर है, उन 3 सेक्टर को ऐड कर देंगे एंड उन सेक्टर्स को जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? θ/360 जो कि मैंने आपको बताया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक सेक्टर का जो एरिया है वो निकल जाएगा, मतलब क्या है? 1/6 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पे रहेगी एंड आर मतलब हमारा 7 हो गया, ठीक है। अभी अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है, तो इन तीनों का हमें जो है वो एरिया मिल जाएगा, इन तीनों का, ठीक है। एंड इसको अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से जो है वो माइनस कर दोगे तो आपका आंसर ऐसे भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो एक तो इस अप्रोच से भी जो है वो जा सकते हो, या फिर थोड़ा दिमाग लगा कि सेमी सर्कल में ही कन्वर्ट कर लो एंड एक फॉर्मूला लगा के आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायग्राम जो है वो पहले देखो कि उसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे आप जो है वो बना सकते हो एंड फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो ज़्यादा ईजिली वे में आपका जो है वो आंसर आएगा। साथ ही में कैलकुलेशंस में मिस्टेक मत करना, हमेशा जो है वो स्क्वायर्स को याद कर लो, मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स में हमेशा काम आएगा। देन दोस्तों ये स्लॉट 1 2025 का ये पेपर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर एक ही झटके में मतलब 5 सेकंड में जो है वो निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा है? रेडियस जो है वो दिया हुआ है, किसका रेडियस? ये वाला रेडियस हमें जो है वो दिया हुआ है विच इज़ शोन, ठीक है। मतलब एक लीव जैसा दिया हुआ है, इसका रेडियस दोस्तों है 16 सेंटीमीटर। साइड का जो लेंथ है दोस्तों वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब लॉन्ग अप्रोच क्या हो सकती है कि पहले आपको एक स्क्वायर का पूरा जो एरिया है वो निकालना पड़ेगा, उस स्क्वायर के एरिया को जो है वो इस लीफ के एरिया से जो है वो माइनस करना पड़ेगा
एंड तब दोस्तों आपका जो आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मतलब ये शॉर्ट ट्रिक मतलब मैंने ईजाद नहीं की है, मतलब इसका कुछ फॉर्मूला होता है एंड उसके थ्रू एक आंसर आता है, उसको अगर आप डालोगे तो आपको ये लीफ का एरिया जो है वो 1 सेकंड में मिल जाएगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो है दोस्तों 4a² अपॉन 7, ठीक है। तो इसमें अगर आप वैल्यू डालोगे तो आपको इस लीफ का आंसर जो है वो मिल जाएगा, मतलब इस लीफ का एरिया आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड ये दोस्तों तभी वैलिड रहेगा जब यहाँ पे ऐसा बोला गया, मतलब ऐसा लिखा नहीं हो कि पाई की वैल्यू आपको जो है वो 3.14 कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होगा तब ये चलेगा नहीं, बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारा जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्क्वायर का जो एरिया है वो निकाल लेना है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, एंड उसमें से 4a² अपॉन 7 को जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है दोस्तों इस लीफ का एरिया, ठीक है। और ये क्या है, इस स्क्वायर का एरिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो मिलेगा। तो इसको जो है वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। वही सपोज अगर आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का आया, ठीक है। जैसे सपोज ये है स्क्वायर, ठीक है, एंड लीफ का जो है वो बस आधा सेक्शन आपको जो है वो पूछा गया, जैसे ये है एंड ये वाला ऐसे, ऐसा अगर आपको पूछा गया है तो इसको बस 1/2 से जो है वो डिवाइड कर लेना, तो वो हो जाएगा 2a² अपॉन 7, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लीफ है तो इसलिए आपको ये वाला यूज़ करना है, इससे लीफ का निकल जाएगा, स्क्वायर से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है, चांसेस हाई साइड पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्लॉट 1 का 2025 का, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर तो निकल जाएगा, बस करेक्ट आंसर आप टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। टिक क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन है दोस्तों, जब आपका फाइनल आंसर निकलेगा तो ऑप्शन के साथ वो जो है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। समझते क्वेश्चन को, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल का रेडियस हमें पता हुआ है एंड उसमें दोस्तों एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है। सेक्टर का एंगल भी जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियस भी जो है वो दिया हुआ है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो बस आपको यहाँ पे जो है वो एरिया निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 πr²। थीटा की वैल्यू दोस्तों जो है वो यहाँ पे दी है 60 डिग्री एंड यहाँ पे आएगा हमारा 360, ठीक है। थीटा अपॉन 360 πr² में दोस्तों यहाँ पे हम पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 जो है वो यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ ऑप्शंस देखो बाय 7 में ही जो है वो दिख रहा है, तो 22/7 यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। एंड दोन यहाँ पे आपको 6 का स्क्वायर लगेगा जो कि होगा हमारा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय हमेशा सॉल्व करने से ज़्यादा काट पीट करने की कोशिश करो। तो ये दोनों को हम जो है वो काट देंगे, तो ये होगा दोस्तों 1/6, ठीक है। 6 सा ये एक बार जो है वो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 22/7 इंटू 6, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो फ्रैक्शन है वो बना हुआ है, ठीक है। अभी इसको हमें और सॉल्व करना है ताकि हमारा फाइनल आंसर आए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 22 कितना होता है, 22 110, 110 और 22 132, ठीक है। 132/7 हमारा जो फाइनल आंसर है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। बट मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे आपको 132/7 का ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। साथ ही में सभी में यहाँ पे जो है वो 7 ही है बेस में, तो इसको भी आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको यहाँ पे इसका फाइनल जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू इनका कैसे निकालना है कि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है कि जैसे 22 6/7 है, तो 28 इंटू 7 प्लस 6 होगा, तो ठीक है 28 इंटू 7, ठीक है। फ्रैक्शन तो सबको सॉल्व करते आते ही होगा, प्लस 6 होगा, तो इसका हमें आंसर पता चलेगा। तो 28 इंटू 7 आई थिंक 196 के आसपास होता है, प्लस 6 तो हमारा 132 से तो ज़्यादा ही हो रहा है। 18 7 कितना होता है, 18 7 आपको यहाँ पे निकालना है। तो 18 7 के लिए हम 70 और वो 54 या फिर 18 36 और 80 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 126, ठीक है। 126 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो ये होता है 132/7, ठीक है। तो इसका ये जो है वो 132/7 ही है, ठीक है। बस इसको जो है वो इन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो हमारा आंसर जो है वो रहेगा दोस्तों इसमें बी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो इससे आपका आंसर आएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करना ईजी है, बस आपको जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 6 18/7, ठीक है। तो क्या होगा 6 इंटू 7 होगा
एंड प्लस 18 होगा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे 6 6 36 एंड 42 प्लस 18 मतलब 42 प्लस 18 होगा यहाँ पे एंड डिवाइड बाई 7 होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है एंड उसी तरह ये भी मैच नहीं करेगा, ये मैच करेगा, तो ये आंसर हमारा जो है रहेगा। ठीक है, तो देखो जितना मैंने सॉल्व किया या फिर मैंने स्टडी की इस वाली सेक्शन की, तो मुझे दोस्तों ये समझ में आया कि पहले फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन की अप्रोच आपको जो है वो पता रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हाफ आपका मतलब पूरी चीज़ें जो है वो कंट्रोल होगी एंड बची हुई हाफ चीज़ों के लिए आपका जो मतलब कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आप कैलकुलेशन राइट करोगे तभी आपके आंसर जो है वो राइट होंगे। भले ही आपकी अप्रोच सही रहेगी, आप फार्मूला सही लगा रहे हो, वैल्यूज़ आप जो है वो सही पुट कर रहे हो, बट अगर आपको सही से कैलकुलेशन करना नहीं आया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आएंगे। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि कौन सी स्लॉट का कौन सा ये क्वेश्चन है। आप जाओ उस स्लॉट पे, पूरा उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करो, देखो कि आपको आता है या फिर नहीं। भले ही आपने फॉर्मूला लगा दिया, पूरा एंड तक जाओ कि पूरा पॉइंट वाइज वहाँ पे आंसर जो है वो आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तो समझ जाना कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना आप कैलकुलेशन में जो है वो काफ़ी वीक हो। आपको जो है वो 1 से लेके तो 30 तक सारे जो स्क्वायर्स है वो याद कर लेना है। स्पेशली 10 से 20 के बीच में ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, उसमें भी 14 फिर इनका 19 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, या फिर 13 हो गया, 16 हो गया। तो ये जो है वो हमेशा स्क्वायर याद कर लो, इससे सॉल्व करने में जो है वो और आसानी आपको जो है वो हो सकती है। अब देखो इस लास्ट ईयर मतलब 2025 में इस वाले सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो हो सकता है इस साल हो सकता है कि इसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस आए, या फिर अगर आने को तो बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट हो सकता है कम भी आए। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, जितना मैंने बताया उतना भी करोगे तो सफिशिएंट है। बस फॉर्मूलेज याद रखो, उससे आपका सारी चीज़ हो जाएगी। एंड अगर इस साल भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो देन तो भाई आपको मार्क्स लेने से कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो ये मटेरियल जो है वो दे दिया है, यहाँ पे मैंने इसी फॉर्म में दिया है ताकि आपकी एक ही इसमें पूरा पीपीटी में आप सॉल्व भी कर पाओ, देख भी पाओ कि कौन से क्वेश्चन है। तो सेम यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हो, इससे आपकी हेल्प भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करें मैथ्स का, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर लॉजिकल को भी हम स्टार्ट कर दें जिसमें हम ब्लड रिलेशन, कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है जहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कमेंट्स में वैसे मुझे बता देना, वैसे मैं प्लान करूँगा एंड आपको डिलीवर करूँगा ताकि आपको इजी वे में सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगा होगा। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से एनरोल कर लो, काफ़ी सारी हेल्प इससे भी आपकी जो है वो हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।